Assalamu alaikum. Welcome to Shagub Educational Channel. This is your physics teacher मोहम्मद नासिर शाह. ओके स्टूडेंट, आज हम फर्दर एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे इस चैप्टर से जो रिलेटेड है. वी हैव फर्स्ट एमसीक्यू रिलेटेड टू दिस चैप्टर. If force of 6 Newton displaces an object 2 meter in the direction of force, then the work done will be. We have four option right now. 0 जीरो इसका आंसर आएगा, 12 जूल आएगा, 3 जूल आएगा, या जो बोथ बी एंड सी आएगा. तो हम चेक कर लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव टू फाइंड आउट द फॉर्मूला ऑफ द वर्क डन. वी हैव W इज इक्वल टू एफ डी. तो फोर्स कितनी है हमारे पास स्टूडेंट? 6 है, जबकि डिस्प्लेसमेंट कितना है? 2 है. तो 6 टू ज़ा 12 जूल. तो इसका करेक्ट आंसर क्या है हमारे पास? 12 जूल है. Okay, next MCQ है. If a body of mass 1 kilogram is moving with a velocity of 1 meter per second, then the kinetic energy of the body will be. इसको भी आप कैलकुलेट करके जो है वो चेक कर सकते हैं बहुत इजीली कि what is the formula of the kinetic energy. We have the formula of kinetic energy as you can see on your screen. हाफ mv स्क्वायर 1/2 ऐसी रहेगा. मास 1 दिया हुआ है, वेलोसिटी भी 1 है. तो 1 into 1 into 1 is going to be, फाइनल आंसर is going to be 1. और 1/2 कितना आएगा? 0.5. एनर्जी कोई भी हो, काइनेटिक हो, पोटेंशियल हो या सिंपल एनर्जी हो, जूल के अंदर ही रहती है. तो 0.5 इसका जो है वो जूल करेक्ट आंसर होगा. Okay, next MCQ है. If a machine perform 20 joule of work is 10 second, then its power is dash. We have four options right now: 200 watt, 20 watt, 2 watt or 0.2 watt. So let's see what is the formula of the power. So as all of you know very well about the definition of power, the rate of doing work is called power. Work upon time. Work कितना है? 20 जूल है. टाइम कितना है? 10 है. 10 1 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20. तो पावर कितना आ जाएगा? शाबाश तमाम स्टूडेंट, 2 वॉट आ जाएगा. पावर कितना आ जाएगा? 2 वॉट आ जाएगा. तो द करेक्ट ऑप्शन इज 2 वॉट, ऑप्शन सी. A body of mass is lifted through a height of 1 meter. The energy persist in the body will be. अब देखें हाइट की बात आ रही है तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी नहीं है बल्कि पोटेंशियल एनर्जी है. और एज ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल about the formula of potential energy is mgh. m कितना है? 1 kg है. ग्रेविटी हमें याद होती है कि 10, उन्होंने कहा भी है कि आपने क्या लेनी है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेनी है या 9.8 ले सकते हैं. और हाइट कितनी है हमारे पास? हाइट जो है वो एक्चुअली 1 मीटर है. तो आप देखें तमाम चीज़ों को मल्टीप्लाई कर देंगे. 1 इंटू 10 इंटू 1, फाइनल आंसर इज गोइंग टू बी 10 जूल. नेक्स्ट एमसीक्यू है इस चैप्टर का. द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग फ्यूजन और फ्यूजन रिएक्शन इज कॉल्ड. फ्यूजन और फ्यूजन रिएक्शन के दरमियान जो एनर्जी रिलीज होती है वो सोलर एनर्जी होती है, जियोथर्मल एनर्जी होती है, टाइडल एनर्जी होती है या न्यूक्लियर एनर्जी होती है. तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, न्यूक्लियर एनर्जी, विच इज द रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी. सोलर एंड विंड है, कूल कॉल है, नेचुरल गैस है, पेट्रोलियम है. तो रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी एक्चुअली सोलर एंड विंड सिस्टम होती है. ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू है. द रेशियो ऑफ आउटपुट टू इनपुट इज कॉल्ड एफिशिएंसी. डेफिनेशन है, आपने क्लासेस में इसको स्टडी भी किया होगा. वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड, थोड़ी देर पहले पढ़ा, पावर होता है. कोल, गैस एंड ऑयल आर एग्जांपल ऑफ डैश. वी हैव फोर ऑप्शन. टाइडल एनर्जी कहलाती है, न्यूक्लियर एनर्जी कहलाती है, फॉसिल फ्यूल एनर्जी कहलाती है या बायोमास एनर्जी कहलाती है. तो फॉसिल फ्यूल एनर्जी इसका करेक्ट आंसर है. Okay, dash is not a renewable source of energy. सोलर एनर्जी, कोल, विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी कौन सी रीन्यूएबल नहीं होती? तो जियो कोल जो है वो सोलर भी हमारे पास रीन्यूएबल है, विंड भी और जियोथर्मल भी. तो कोल हमारे पास रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं होती. तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी. द एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज. देखें वर्क की वैसे तो यूनिट जूल होती है, लेकिन अगर मैं वर्क के फॉर्मूले की बात करूं तो आप देखें वर्क का फॉर्मूला होता है एफडी. अगर जूल में ऑप्शन नहीं है तो फिर आप चेक करें फोर्स की यूनिट न्यूटन है और डिस्टेंस की यूनिट मीटर. तो ये देखें ये इसका करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए, ऑप्शन सी.
अदरवाइज इस पूरे को आप जो है वो जूल भी कहते हैं, इस पूरे को आप क्या कहते हैं, इस पूरे फैक्टर को आप एक साइंट बाय द नेम ऑफ साइंटिस्ट जूल वर्क यूनिट होती है। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू है एनर्जी परसिस्ट बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन इज कॉल्ड डैश एनर्जी। और देखें ये डेफिनेशन ही है एक्चुअली कि कोई भी एनर्जी जो है वो परसिस्ट होती है बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन थ्रू द मोशन, तो वो हमारे पास क्या कहलाती है, काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। इफ द स्पीड ऑफ द बॉडी इज डबल इट्स काइनेटिक एनर्जी बिकम्स, तो देखें सबसे पहले हम हमारे पास क्या कंडीशन है कि अगर हम बात करें काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। वेलोसिटी के ऊपर स्क्वायर का मतलब अगर स्पीड डबल हो जाए तो टू का स्क्वायर कितना आएगा, 4 आएगा। तो एक्चुअली इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, हमारे पास 4 टाइम्स होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है द पोटेंशियल एनर्जी एट द ग्राउंड लेवल इज टेकन टू बी जीरो। जीरो कैसे है, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एम जी एच। अब जो ये हाइट है, ग्राउंड लेवल पर हाइट क्या रहेगी, जीरो रहेगी। तो ये जब ग्राउंड लेवल पर हाइट जीरो होगी तो ये पूरा फैक्टर भी जीरो से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। 1 जूल पर सेकेंड इज कॉल्ड, 1 जूल पर सेकेंड का मतलब है, अगर मैं जूल को इसको ले लूँ, वर्क को ले लूँ और सेकंड टाइम ले लूँ, तो वर्क अपॉन टाइम क्या बनता है, मेरे पास पावर बनता है। पावर की यूनिट क्या होती है, वॉट होती है। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू, ये आपने याद रखना है कि 1 हॉर्स पावर पावर की सब मल्टीपल यूनिट है 746 वॉट के बराबर होती है, कांस्टेंट वैल्यू है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आज का लेक्चर आपको आपके लिए बेनिफिशियल होगा। शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, लाइक करिए और आगे अपने और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। इंशाल्लाह इसी तरह नेक्स्ट चैप्टर के एमसीक्यूज की से एमसीक्यूज से रिलेटेड वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।